एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ बाग घूमने के लिए निकल पड़े। सिद्धार्थ का स्वभाव कोमल हृदय का था, लेकिन देवदत्त झगड़ालू और कठोर स्वभाव का था। सिद्धार्थ के इसी स्वभाव के कारण सभी उसकी बड़ाई करते थे, लेकिन देवदत्त की कोई नहीं करता। इसी वजह से मन ही मन देवदत्त सिद्धार्थ से जलता था। बाग में दोनों घूम रहे थे, तभी अचानक उन्हें एक हंस दिखाई दिया जो उड़ रहा था। हंस को उड़ता हुआ देखकर सिद्धार्थ बहुत खुश हुए। फिर तभी अचानक से देवदत्त ने अपनी कमान पर तीर चढ़ाया और हंस की तरफ छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर हंस को लगा, जिससे वह छटपटाकर नीचे गिर गया और घायल हो गया। सिद्धार्थ ने दौड़ते हुए हंस को उठाया और उसके शरीर से बहते हुए खून को साफ किया। फिर उसे पानी पिलाया। इतने में देवदत्त वहां पर आ जाता है और गुस्से से देवदत्त की तरफ देखते हुए बोलता है, सुनो सिद्धार्थ, इसे मैंने तीर मारकर नीचे गिराया है। यह हंस मेरा है, इसे चुपचाप मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने हंस की पीठ को सहलाते हुए कहा, नहीं, मैं इस हंस को तुम्हें नहीं दे सकता। तुम निर्दयी हो। इस बेचारे निर्दोष हंस पर तुमने तीर चलाया है। अगर मैं इसे आकर ना बचाता तो इस बेचारे की तो जान चली जाती। सिद्धार्थ की बातें सुनकर देवदत्त को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने बोलते हुए सिद्धार्थ से कहा, देखो सिद्धार्थ, यह हंस मेरा है, मैंने इसे नीचे गिराया है। इसे मुझे दे दो, और अगर नहीं दोगे तो मैं राज दरबार में जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा। देवदत्त के इतना कहने के बाद भी सिद्धार्थ ने उसे हंस नहीं दिया, जिसके बाद देवदत्त ने राजा शुद्धोधन के दरबार में जाकर सिद्धार्थ की शिकायत कर दी। शुद्धोधन ने देवदत्त की बात को ध्यानपूर्वक सुना और सिद्धार्थ को दरबार में बुलावा भेजा। कुछ ही देर बाद सिद्धार्थ हंस को लेकर दरबार में आए। राज दरबार के ऊंचे सिंहासन पर राजा शुद्धोधन बैठे हुए थे और आसपास नीचे आसनी पर राज्य मंत्री तथा अन्य पदाधिकारी बैठे थे और कई सैनिक हथियार लिए द्वार के निकट खड़े थे। शुद्धोधन के प्रश्न करने पर देवदत्त सिर झुकाए बोला, महाराज, इस समय जो हंस सिद्धार्थ के हाथ में है वो मेरा है। मैंने इसे तीर मारकर नीचे गिराया था। सिद्धार्थ ने उसे तुरंत उठाकर उस पर अपना अधिकार जमा लिया। कृपया मुझे मेरा हंस इससे वापस दिलाइए। फिर राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ की ओर देखा और बोलने की ओर संकेत किया। सिद्धार्थ ने सिर झुकाकर शांत स्वर में बोला, महाराज, यह बेचारा हंस एकदम निर्दोष है, बिना किसी को कष्ट पहुंचाए उड़ रहा था। तभी देवदत्त ने तीर मारकर इसे घायल कर दिया। मैंने इसका उपचार किया और इसके प्राण बचाए। मैं यह समझता हूँ कि प्राण लेने वाले से अधिक प्राण बचाने वाले का अधिकार होता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हंस मेरे पास ही रहने दिया जाए। मैं इसे अच्छी तरह से स्वस्थ करके आकाश में उड़ा देना चाहता हूँ। शुद्धोधन ने अपने सभासदों से विचार विमर्श किया। वो सब एक ही स्वर में बोले, राजकुमार सिद्धार्थ का कहना बिल्कुल ठीक है महाराज। जीवन लेने वाले से ज्यादा बचाने वाले का अधिक अधिकार होता है। अंततः हंस राजकुमार सिद्धार्थ के पास ही रहने देना चाहिए। राजा शुद्धोधन ने सभासदों की बात मान ली और फिर उन्होंने सिद्धार्थ को अपने साथ हंस ले जाने की अनुमति दे दी। यह बहुत पुरानी बात है। गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके कुछ शिष्य भी उन्हीं के साथ थे। एक दिन शिष्य शहर में घूमने निकल गए, लेकिन उस शहर के लोगों ने उनके शिष्यों को बहुत भला बुरा कहा। शिष्यों को ये सब सहन नहीं हुआ और वो सब वापस लौट आए। जब बुद्ध ने देखा कि उनके सभी शिष्य बहुत ज्यादा क्रोध में लग रहे हैं, तब उन्होंने उनसे पूछा, क्या बात है, आप सभी इतने क्रोध में क्यों दिखाई दे रहे हैं? फिर उनमें से एक शिष्य ने क्रोधित होकर बोला, भगवान, हमें यहाँ से तुरंत प्रस्थान करना चाहिए। जहाँ हमारा सम्मान ना हो वहाँ हमें एक पल भी नहीं रहना चाहिए। जब हम यहाँ बाहर घूमने के लिए साथ गए थे तो यहाँ के लोगों ने हमें बहुत बुरा भला बोला
यहाँ के लोगों को दुर्व्यवहार के सिवा कुछ और आता ही नहीं है। उनकी बातें सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराकर बोले, क्या किसी और जगह पर तुम सद्व्यवहार की आशा करते हो? इस पर दूसरे शिष्य ने बोला, इन लोगों से तो अच्छे ही होंगे, इनकी तरह तो नहीं होंगे। फिर बुद्ध बोले, किसी भी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना गलत होगा कि वहाँ के लोग दुर्व्यवहार करते हैं। हम सभी तो संत हैं, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर हम जाएं, उस स्थान को तब तक नहीं छोड़ें जब तक वहाँ के लोगों को सुधार न दें। हम जिस भी जगह पर जाएं, वहाँ के लोगों का कुछ भला करके ही वापस लौटें। हमारे अच्छे व्यवहार के साथ वो लोग कब तक हमसे बुरा व्यवहार करेंगे? एक ना एक दिन उन्हें यह एहसास हो जाएगा कि हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आखिर में उन्हें सुधारना ही होगा। वास्तविक में संतों का कार्य ऐसे लोगों को सुधारना ही होता है। ये सारी बातें सुनकर बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने प्रश्न किया, उत्तम व्यक्ति किसे कहते हैं? इस पर बुद्ध ने जवाब दिया, जिस प्रकार से युद्ध के मैदान में हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अपना कार्य करता रहता है। जो खुद को वश में करना सीख ले, उससे उत्तम कोई और हो ही नहीं सकता। अंततः सभी शिष्यों को गौतम बुद्ध की सारी बातें अच्छे से समझ आ गई और उन्होंने उस शहर से जाने का इरादा त्याग दिया। गौतम बुद्ध अपना प्रवचन समाप्त करते और अपने शिष्यों को 3 बार समझाते हैं और कहते कि जाओ अब अपना अपना काम करो। उनका एक प्रिय भिक्षु था आनंद। उसे यह बात अजीब सी लगती कि रोज रोज उसी बात को कहने का क्या मतलब है, और जब एक दिन उससे रहा नहीं गया, उसने उन्हें टोक दिया। बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और बोले, आनंद, तुम्हारा कहना अपनी जगह सही है कि भिक्षु को रोज रोज क्या समझाना कि जाओ अब अपना काम करो, पर शायद तुमने यह ध्यान नहीं दिया कि धर्म सभा में केवल भिक्षु ही नहीं, आसपास की बस्तियों के बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार आए होते हैं। तो उनके लिए मैं यह बात 3 बार कहता हूँ, पर यह स्पष्टीकरण भी आनंद के पल्ले नहीं पड़ा। इस पर बुद्ध बोले, आज की सभा में जितने लोग बैठे थे उनमें सन्यासी तो बहुत सारे थे, पर एक चोर और एक वेश्या भी थे। पर तुम ऐसा करना, किसी एक सन्यासी उस चोर और वेश्या से जाकर मिलना और उनसे पूछना कि मेरी बातों का उन्होंने क्या अर्थ ग्रहण किया। यह सुनकर आनंद और आश्चर्यचकित हुआ कि इतने लोगों की भीड़ में बुद्ध ने चोर और वेश्या को एक नज़र में कैसे पहचाना, और भला मैं कैसे जानूंगा कि वह चोर और वेश्या कहाँ रहते हैं। बुद्ध उसके मन की बात समझ गए। उन्होंने आनंद को चोर और वेश्या के बारे में बताया और जाकर आराम करने को कहा। आनंद ने जैसे तैसे उत्सुकता में रात काटी और अगले दिन सुबह सुबह तहकीकात के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले वह एक सन्यासी के घर पहुंचा जो बुद्ध की धर्म सभा में नियमित आता था। आनंद ने उससे पूछा, रात्रि सभा में बुद्ध ने जो आखिरी वचन कहे कि अब जाकर अपना अपना काम करो, आपने उससे क्या सीखा? इस पर वह भिक्षु बोला, इसमें सीखने वाली क्या बात है? भिक्षु का नित्य कर्म है शाम को ध्यान, अल्प भोजन और विश्राम। मैंने भी कल वही किया। आनंद को पता था कि भिक्षु से उसे यही उत्तर प्राप्त होगा, अतः वह मुस्कुराया और चोर के घर की ओर चल पड़ा। पूछते पूछते वह चोर के घर पहुंचा। चोर उस समय सो रहा था। उसे उसके घर वालों ने जगाया और बताया कि भिक्षु आनंद उससे मिलने आए हैं। यह सुनकर चोर चौंक उठा
और हाथ जोड़कर आनंद के सामने हाजिर हो गया। आनंद ने अपना सवाल दोहरा दिया। रात्रि सभा में बुद्ध ने जो आखिरी वचन कहे कि अब जाकर अपना अपना काम करो, आपने उससे क्या सीखा? चोर विनम्र शब्दों में बोला, भिक्षु, बुद्ध तो अंतर्यामी हैं, इसलिए आपसे क्या छिपाना। मैं कल रात पहली बार बुद्ध की धर्म सभा में गया और उनके प्रवचन सुने। मेरा तो जीवन ही सफल हो गया। बुद्ध के प्रवचन सुनने के बाद मैं उनकी कहे अनुसार अपने काम यानी चोरी करने निकल पड़ा और कल इतना तगड़ा माल हाथ लगा कि अब आगे मुझे चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं अपना जीवन आराम से काट सकूंगा। चोर की बात सुनकर आनंद हैरान रह गया। वह वहां से उठा और वेश्या के घर की ओर चल पड़ा। वेश्या आनंद को देखते ही पहचान गई। उसने आनंद को प्रेम पूर्वक भीतर बुलाया और उनके लिए जलपान लेकर आई। जलपान ग्रहण करने के बाद आनंद ने वेश्या के सामने भी अपना सवाल दोहराया। यह सुनकर वेश्या बोली, भिक्षु, भगवान बुद्ध ने अपने प्रवचन के अंत में कहा कि जाओ अपना अपना काम करो। सो प्रवचन समाप्त के बाद मैं अपने घर आई और नाच गाने की महफिल सजाई, लेकिन बुद्ध के आशीर्वाद से कल के जैसी महफिल तो कभी नहीं सजी। कल मेरी महफिल में कई बड़े राजे महाराजे पधारे। उन लोगों ने प्रसन्न होकर इतना धन धान्य मुझे दिया कि अब मुझे धन के लिए ये कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आनंद के आश्चर्य की सीमा न रही। वह वहाँ से वापस महात्मा बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध को जाकर प्रणाम किया और उन्हें सारी बात कह सुनाई। बुद्ध बोले, आनंद, इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, सबके मस्तिष्क अलग अलग हैं। वे सभी लोग अपनी अपनी बुद्धि और क्षमता के अनुसार ही हर बात का मतलब निकालते हैं। इसीलिए मैं अपनी इस बात को 3 बार कहता हूँ कि जाओ अब अपना अपना काम करो। इसके पीछे मेरी सोच यही है कि किसी के समझने में कोई कमी न रह जाए, लेकिन इसके बाद भी लोग उस बात का मतलब अपने अपने हिसाब से समझते हैं और इसका कोई उपाय भी नहीं है। इसलिए यह सृष्टि ऐसी है, हम इसे बदलने के लिए लोगों को प्रेरित तो कर सकते हैं, पर हमारी बातों का कितना असर उन पर होगा यह कोई नहीं जानता। इसीलिए मैं सभी के साथ एक समान व्यवहार करता हूँ और सभी को एक समान अपना अपना कार्य करते रहने के लिए प्रेरित करता हूँ। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।